हमें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाते हैं। उन्हीं में से एक फ्लोर पर आसुना और किरीटो बैठकर स्टार देख रहे हुए होते हैं। आसुना कहती है एक दिन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का एंड लाकर हम दोनों ऐसे ही एक साथ बैठकर स्टार देखेंगे। किरीटो कहता है हाँ हम करेंगे, उस दिन मैं तुमको रियल रिंग दूंगा। आसुना इन सब बातों को याद करते हुए अपने नोटबुक में इसे उतार रही हुई होती है। एक सीन में हम एक बिल्डिंग में एक आदमी को देख पाते हैं। वो कहता है 6 नवंबर 2022 एक वर्चुअल डिवाइस लॉन्च हुआ। उसका गेम था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। क्रिएटर का नाम अकिहिको काइबा। उसने 10,000 प्लेयर सबको उस गेम में ट्रैप कर दिया और अगर कोई प्लेयर गेम में मरेगा तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा। पर कुछ लोग थे जो कि गेम को क्लियरिंग करना चाह रहे थे। कुछ लोग डिप्रेशन में आकर खुद का जान ले लिए और कुछ तो अपने ही साथी सबको मारने लगे। ये नाइटमेयर कभी खत्म नहीं होगा वैसा लग रहा था। पर 7 नवंबर 2024 को एक ब्लैक ड्रेस वाला प्लेयर गेम को क्लियर करके सबको आजाद किया। पर तब तक 4000 प्लेयर मर चुके थे। पर अकिहिको काइबा के डेथ के साथ सभी नाइटमेयर खत्म हुआ और जितने भी प्लेयर एसएओ से आए उन सबको कहने लगे एसएओ सर्वाइवल्स। वो सभी धीरे से ही सही रियल वर्ल्ड में अपना जिंदगी जी रहे थे और हम वही इंसान को देख पाते हैं जो कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सिस्टम से कुछ कर रहा हुआ होता है। इस वक्त तक वर्चुअल रियलिटी काफी डेवलप हो चुका है। एक फुल टाइप सिस्टम निकल चुका है जिसका नाम है आगमा और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के जिंदगी में यूज करने लगे। लोग आगमा और एटमॉस्फेयर को कंपेयर करने लगते हैं कि कौन सबसे बेहतर है। आगमा जिसको अनकॉन्शियस रहकर प्लेयर उसका यूज कर सके और प्लेयर सब उससे काफी अच्छा खासा एक्सरसाइज सब करने लगे और एटमॉस्फेयर को वर्चुअल रियलिटी कहने लगे और दूसरी ओर आगमा यूजर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी कहने लगे। और वे लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए एक गेम लॉन्च हुआ होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनल स्केल, जिस गेम को कि आप रियल वर्ल्ड से ही खेल सकते हो और अगर आप कोई बॉस को हराएंगे तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर कूपन सब मिलेगा जिससे कि आप किसी भी मॉल में जाकर रिडीम कर सकते हो। वे सभी कंपनियां सब मिली हुई है और इस गेम का एक कैरेक्टर को लोग काफी पसंद करने लगे। वो एआई है या फिर असली इंसान किसी को ये नहीं पता और वो कैरेक्टर पॉप स्टार है। इसके कॉन्सर्ट पर काफी सारे लोग जाते हैं और जल्दी उसका एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है और उसका टिकट जल्दी सोल्ड आउट हो गया और उस कैरेक्टर का नाम है यूना दी फर्स्ट लव। किरीटो और उनके फ्रेंड एक कैफे में आए हुए होते हैं। वे भी उसी डिवाइस का यूज करके रियल वर्ल्ड में गेम खेल रहे हुए होते हैं। वे जीत जाते हैं और उन्हें 100 पॉइंट मिलता है। लिज कहती है और एक मैच जीतने के बाद में हम केक ले सकते हैं। किरीटो कहता है वैसे आजकल तुम सब कुछ ज्यादा ही गेम नहीं खेलते हो। सेलिका कहती है मुझे नहीं पता था तुम ये कहोगे। आसुना कहती है झूठ मत बोलो, तुम्हें भी खेलने का मन कर रहा है ना। किरीटो कहता है नहीं। लिज कहती है मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं इससे टीवी देख सकती हूँ और साथ ही स्मार्टफोन से काफी आसान है इससे नेविगेटिंग करना और मैं वेदर रिपोर्ट देखकर हर बार बच जाती हूँ और हम यूं से कभी भी कहीं पर बात भी कर सकते हैं। आसुना कहती है लगता है तुम आगमा के वर्ल्ड में खो चुकी हो। उनको गेम क्लियरिंग करने का बोनस ट्रीट मिलता है। लीज कहती है उन्हें तो ये भी पता है कि हमें किस तरीके का केक पसंद है और वे खुशी खुशी केक खाते हैं। किरीटो कहता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर कितना कैलोरीज होगा। लीज जब उसको चेक करती हो तो उसको वार्निंग लिखा आता है। नेक्स्ट सीन में वे मॉल में घूम रहे हुए होते हैं। लिज आसुना को मैसेज करती है। वे दोनों नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे वो बात करने लगते हैं। सेलिका और लिज बात करने लगते हैं कि एसएओ सर्वाइवल स्कूल को यूना के कॉन्सर्ट पर जाने का फ्री टिकट मिला है। लिज कहती है फील्ड ट्रिप के लिए कॉन्सर्ट का टिकट ये काफी अजीब है पर तुम अभी अपने आइडल क्रश से मिल पाओगी, ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए है ना। सेलिका कहती है मैं इतनी बड़ी फैन भी नहीं हूँ उसकी। लिज कहती है तो कैरियोके में सुगुहा के साथ उसका गाना क्यों गा रही थी और तुमको तो उसका लिरिक्स भी पूरा याद है और वो उसके सामने वही गाना बजाने लगती है। सेलिका ये सहन नहीं कर पाती है और वो गाने लगती है। आसुना को ये काफी पसंद आ रही हुई होती है। सेलिका गाना खत्म होने पर पोस्ट देकर वहाँ से भाग जाती है। सब लोग उसके लिए ताली मारने लगते हैं। सेलिका किरीटो से कहता है क्या तुम हमारे साथ कॉन्सर्ट आओगे। किरीटो कहता है मैं उसका फैन तो नहीं हूँ पर देखते हैं और वो कहता है अभी पता चला इस गैजेट के साथ हम काफी कमाल की चीज कर सकते हैं पर मुझे अभी भी फुल डाइव ही पसंद है। 3 साल तक मैं उस वर्ल्ड में बिता चुका हूँ इसीलिए यहाँ का आदत नहीं हो रहा है। लिज कहती है तुम ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें फिर से वहीं पर जाना है। सेलिका उन्हें बताती है स्वॉर्ड आर्ट
ऑनलाइन के बॉस ऑर्डिनल स्केल में भी देखा जा रहा है। लिज कहती है हाँ वो काफी मिस्टीरियस इवेंट बैटल है, वह लोकेशन भी नहीं बताते है, वो अचानक आता है। किरीटो वहाँ से निकल रहा हुआ होता है तभी क्लेन किरीटो को बॉस के फाइट के लिए बुला रहा हुआ होता है। आसुना और किरीटो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। किरीटो कहता है लगता है हम टाइम पर पहुँच गए। आसुना कहती है थोड़ी देर पहले ही ये लोकेशन शो हुआ था और अभी बहुत सारे लोग भी जमा हो गए। क्लेन वहाँ पर आता है, वो कहता है सही है तुम आसुना को भी यहाँ पर लेकर आ गई। आसुना बताती है ये यहाँ पर आना नहीं चाहता था, मैं इसको रॉक पेपर सीजर में हरा कर यहाँ पर लाई। वो फाइट स्टार्ट होने वाला रहता है, वो जगह को सील कर दिए हुए होते हैं, वह सभी ओरिजिनल स्केल एक्टिव कर लेते हैं और वहाँ पर आसपास का सारा जगह ही चेंज हो जाता है। लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो नॉर्मल ही दिख रहा था। वहाँ पर बॉस अपीयर होता है। आसुना और किरीटो उस बॉस को देखकर पहचान जाते हैं कि ये स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का 10th फ्लोर का बॉस है। वो सब अपना स्किल भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते और वे सोचने लगते हैं कि क्या उसका अटैक पैटर्न सेम होगा। वहाँ पर यूना भी आ जाती है और वो वहाँ पर बैटल के लिए म्यूजिक गाने आई हुई होती है और उनका मैच स्टार्ट होता है। वही सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। बॉस एक ही वार में किक को मार रहा हुआ होता है। क्लेन किरीटो से कहता है यही वक्त है अपना जलवा दिखाने का। प्लेयर्स के मरने के बाद वो सब लॉग आउट हो जाते थे। बॉस उन सबको चुन चुन कर मार रहा हुआ होता है। क्लेन आसुना किरीटो उस चीज से बचते हैं। क्लेन अपने फ्रेंड सब के साथ उसको मारने के लिए बढ़ता है। क्लेन का फ्रेंड उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वे उसके ऊपर अटैक करते हैं। वे उस बॉस को उसी तरीके से ब्लॉक कर करके मार रहे हुए होते हैं। एक बंदा उन्हें ऊपर से देख रहा हुआ होता है। वो कहता है 8 लोग फाइनली आ गए। किरीटो उसके अटैक से बचकर कहता है बॉडी काफी भारी महसूस हो रहा है, ये वर्चुअल रियलिटी से काफी अलग है और वो काफी रफ्तार से बॉस की तरफ जाता है पर एक गलत स्टेप पर वो गिर जाता है और बॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन किरीटो उससे कैसे बच जाता है। बॉस उन दोनों का पीछा करने लगता है। उनके सामने एक बंदा आता है जो कि मिसाइल से बॉस के ऊपर फायरिंग कर देता है, लेकिन बॉस उससे बच जाता है और वो सीधा जाकर यूना से टकराने वाला रहता है। लेकिन वही बंदा यूना को बचा लेता है और वो सीधा जाकर बॉस को लगता है और वो टॉप 2 रैंक का प्लेयर रहता है। बॉस अपने आप को अपग्रेड करता है लड़ने के लिए। वो बंदा कहता है वो अपना किलर मूव अटैक करने वाला है, सब लोग मुझको फॉलो करो और वो बॉस से बचते हुए उसको हिट कर देता है। वे सब भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे सभी मिलकर उसको डिफेंड और अटैक कर रहे हुए होते हैं। वो बंदा काफी रफ्तार से आता है और बॉस के ऊपर अटैक करके उसको गिरा देता है। आसुना भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास से गुजरता है। वो बंदा कहता है स्विच। आसुना का अटैक बॉस पर लग जाता है और बॉस खत्म हो जाता है। वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। यूना उनके कॉइन को बूस्ट कर देती है और वो आसुना के पास आकर उसको किस दे देती है और वो उसको कांग्रेचुलेशन करती है और वो अगले बैटल में मिलेंगे कहकर चले जाती है। किरीटो कहता है नाइस जॉब और वो कहता है तो वो था टॉप 2 प्लेयर, काफी पावरफुल था। क्लेन एक ही मैच करके अपना हाई रैंक देखकर खुश हो रहा था। किरीटो टॉप प्लेयर का लिस्ट चेक करता है जहाँ से उसको पता चलता है उसका नाम मेजी है। क्लेन किरीटो को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारा रैंक थोड़ा सा ऊपर नहीं गया कहकर। किरीटो कहता है किसको फर्क पड़ता है। क्लेन फिर से कहता है अगर तुम दोनों रास्ते में कुछ मुसीबत में फंस जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आसुना को बचा लूंगा। आसुना कहती है हाँ और वो सब हंसने लगते हैं और वहाँ से वो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उन्हीं में से एक बंदे को रास्ते में एक आइटम का लोकेशन मिल जाता है। वो उसको लेने के लिए अंदर जाता है। एजी उसके पीछे से जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बंदा कहता है तुम कितने भी नंबर के प्लेयर क्यों ना हो जाओ, मैं अपना आइटम तुमसे छीनने नहीं दे सकता। हम एजी के पीछे उसी पॉप आइडल का मुंडी देख पाते हैं। एक सीन में वो सभी एल्फाइम ऑनलाइन में बैठे हुए होते हैं। क्लेन कहता है इतना फाइट करने के बाद में मेरा शरीर थक चुका है। हेजल कहता है भरोसा नहीं लग रहा है, तुम सबने उसको इतनी जल्दी खत्म कर दिए। किरीटो कहता है हाँ हमने उससे पहले भी लड़ चुके थे पर ये बैटल काफी ज्यादा मुश्किल था और हमें चेयर करने के लिए वो लड़की योना भी आई हुई थी। लीफा और सिलिका किरीटो के पास आ जाते हैं यह सुनने के बाद और वे उससे उसके बारे में पूछने लगते हैं और वे सब स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के बॉस के बारे में बात करने लगते हैं कि आर्किस कंपनी तो बंद हो चुका है और वे कहते हैं हमारे अलावा वो बॉस स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का था ये किसी को नहीं पता चला और उसका अटैक पैटर्न सिर्फ हमें ही पता था। और आसुना एजी के साथ कैसे स्विच करके लड़ता है उसको याद करने लगती है। किरीटो कहता है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के बॉस सबको ऐसे ओरिजिनल स्केल में आना नहीं चाहिए था। हेजल कहता है ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना एंक्रेट को रियल वर्ल्ड में लाना चाह रहा है। सिनोन कहती है तो क्या हुआ आगमा नबगेर की तरह बिल्कुल भी नहीं है तो कोई नहीं मरेगा। किरीटो युकी से बोलते हैं अगर कुछ गड़बड़ मिले तो बताना। सिलिका और लीफा कहते हैं नेक्स्ट टाइम अगर यूना उस फाइट में आएगा तो हम भी जाएंगे। और सिलिका कहती है अगली बार किरीटो के साथ बाइक में मैं बैठूंगी। सिनोन कहती है कुछ अच्छा समय देख कर ये इवेंट को रखते। क्लेन कहता है अगर तुम सभी में से किसी को फिर से वहाँ पर जाना होगा तो मुझको कॉल कर देना, मैं राइड दे दूंगा। लिज कहती है ये सुनकर तो मुझे और घबराहट हो गई। नेक्स्ट सीन में हमें यूना को
को दिखाई जाती है। वो एजी के साथ बात कर रही हुई होती है। हमें उनका बातें सुनकर ये पता चलता है कि एजी किसी के साथ रिवेंज लेना चाहता है और में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्लेयर्स के नाम लिखा हुआ रहता है। सुगुहा अपने टिंडो क्लब के लिए निकल रही हुई होती है। किरीटो उसको बताता है कि आज मैं दिन भर घर में ही रहूंगा और कुछ रिसर्च करूंगा। फिर किरीटो अपने रूम में आकर अपना काम करने लग जाता है। वो कुछ VR MMO का आर्टिकल सब पढ़कर लेट जाता है और वो कहता है अभी हर जगह VR आ चुका है और वो एल्फहाइम ऑनलाइन में डाइव करता है और आसुना भी वहीं पर होती है। किरीटो आसुना को बताता है कि लीफा 5 दिनों के लिए अपना किंडो मैच के लिए गई हुई है। आसुना कहती है सुगुहा नहीं है तो अपना खाना मत भूलना। यूकी कहती है पापा सिर्फ पास्ता ही बनाना जानते हैं विद कैफेचिनो। और आसुना किरीटो से कहती है मेरा मोम तुमसे मिलना चाहता है। किरीटो कहता है हाँ कभी मिल लेंगे और वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गेम का नोटिफिकेशन आता है। उन्हें पता चलता है एल्फहाइम ऑनलाइन का और एक इवेंट पोस्टपोन हो चुका है। यूकी उन्हें बताती है मेरे एनालाइज से ये पता चल रहा है कि इस हफ्ते 30% लोगों ने ही गेम को लॉग इन किए थे। किरीटो कहता है लगता है सभी ओरिजिनल स्केल ही खेल रहे हैं। आसुना गेम को लॉग आउट करती है। क्लीन आसुना को नेक्स्ट बॉस फाइट का लोकेशन सेंड करता है। वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आसुना टब से निकलती है। सेंसर्ड ये हम दिखा नहीं पाएंगे वाईटी में। आसुना उस जगह पर आ जाती है। क्लीन कहता है टेक्स्ट करके नींद से जगाने के लिए माफ कर देना। आसुना कहती है नहीं मैं बात ले रही थी और तुम्हारा एक फ्रेंड नहीं आया आज। क्लीन कहता है हम लोगों ने उसको कॉल किए थे पर अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं मिला है। तुम जाओ हम थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेते हैं। आसुना कहती है जल्दी आना नहीं तो मैं तुम सबके लिए पॉइंट नहीं बचाऊंगी। आसुना वहाँ पर आ जाती है। फाइट स्टार्ट होता है। यूना भी आकर उन्हें चेयर करने के लिए गाना गाने लगती है। क्लीन के फ्रेंड्स कहते हैं यूना आया है पर हम जा नहीं सकते हमारा लास्ट फ्रेंड कब आएगा। तभी उनके पीछे बॉस अपीयर हो जाता है। वे कहते हैं बॉस इस जगह पर कर क्या रहा है। बॉस उनके ऊपर अटैक कर देता है। दूर से यूजी उन सबको देख रहा हुआ होता है। वे सभी मिलकर उस बॉस को डिफीट कर देते हैं। यूजी कहता है कोई बात नहीं अभी मैं तुम सबको AR और VR में डिफरेंस दिखाता हूँ और वो काफी रफ्तार से आकर उनके एक बंदे को मार देता है और वो कहता है वर्चुअल रियलिटी में तुम सबको ऐसा दर्द कभी नहीं मिलेगा। कहकर वो उन सभी को मारने लगता है। क्लीन अपना डिवाइस को उतार कर उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यूजी उसके सभी मुक्कों से बच रहा हुआ होता है और वो कहता है इतना ही दम है। कहकर वो उसके फाइट स्किल को एनालाइज करते हुए उसको रोक कर उसके हाथों को लॉक कर देता है और वो क्लीन को काफी बुरी तरीके से मार रहा हुआ होता है और वो क्लीन को वो डिवाइस को पहनाकर बॉस को क्लीन की तरफ करता है। क्लीन को कुछ हो रहा हुआ होता है। वो उस क्लीन के ऊपर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें आसुना का फाइट दिखाया जाता है। वो कहती है बॉस अपना बिगेस्ट अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है और वो उन्हें उसके विंग्स में अटैक करने को बोलती है। वो सभी वैसा ही करके उस बॉस को गिरा देते हैं लेकिन बॉस उठकर फिर से सबके ऊपर अटैक करने लगता है और जब वो आसुना की तरफ आ रहा हुआ होता है तब वो उसको काट देती है और बॉस खत्म हो जाता है। ये खत्म होने के बाद में वे सभी आसुना का खूब तारीफ कर रहे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर यूना भी कांग्रेचुलेशन कहते हुए आ जाती है लेकिन आसुना उससे दूर भाग जाती है। यूना आसुना को पॉइंट देती है और वो कहती है तो फिर मिलेंगे कहकर वो चले जाती है। यूजी कहने लगता है लाइटनिंग फ्लैश आसुना। जब तक प्लेयर सबको लगता है कि वे नहीं मरेंगे तो उनका लिमिट बढ़ जाता है और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं अपना पावर दिखाऊंगा। आसुना सानसुन सड़क से होते हुए अपने घर जा रही हुई होती है। वो क्लीन सबको उस जगह पर नहीं पाती है और पीछे से एम्बुलेंस भी निकल रहा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है सब लोग ऑर्डिनल स्केल के बारे में ही बात कर रहे हुए होते हैं कि कैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का बॉस सबको प्लेयर सब ऑर्डिनल स्केल में देख पा रहे हैं और उन बॉस सबको मारकर ज्यादा पॉइंट भी मिल रहा है। और यही नहीं उसमें यूना भी आती है और वे कहते हैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन तो अच्छे के लिए ही बंद हुआ लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है। इसीलिए लास्ट मंथ एक बुक रिलीज हुआ जो कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के सभी इंसिडेंट सबको बतलाती है और ये बुक आगमा यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर हुआ। इसी वजह से 2 पॉपुलर गेम को लॉगिन भी नहीं किया जा रहा है, एल्फहाइम और गलगेन ऑनलाइन। क्या लोग VR से बोर हो चुके हैं और वे गेम के पॉपुलर लोगों से इसके बारे में पूछते हैं। वो कहता है अभी मेरे से लड़ने के लिए कोई नहीं है तो मुझे ही टॉप प्राइज मिलेगा। कोई कहता है ये दुनिया हमारे दिल में है तो हम इसको कभी नहीं छोड़ सकते। कोई कहता है अभी हमारे टाउन में भी ज्यादा लोग नहीं है इसीलिए हम बड़े इवेंट नहीं रख सकते। मैं इसके लिए वरीड नहीं हूँ, मैं जानती हूँ किस दिन वो सब वापस जरूर आएंगे। कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए ग्रेनेड लॉन्चर खरीद ली थी, तुम कब वापस आओगी। लीफा का लवर भी लीफा को ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हमें यूना को दिखाई जाती है। वो कहती है मेरी लाइव कॉन्सर्ट के लिए अभी 4 ही दिन बचा है
है, मुझे लगता है आप सब जरूर ही आएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि कुछ एआई प्रोग्राम कर रहा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें किरीटो को दिखाया जाता है जो कि आगमा यूज करके यूई से बातें कर रहा हुआ होता है। किरीटो बताता है कल रात आसुना इसी जगह पर लड़ी थी। यूकी कहती है मॉम इस गेम में कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा रही है। किरीटो एक डेट को मार्क किया हुआ रहता है। किरीटो बताता है उस दिन आसुनाउर में माउंटेन म्यूटियर शावर देखने जा रहे हैं। यूकी कहती है क्या मैं भी आ सकती हूँ? किरीटो कहता है ये भी कोई पूछने की बात है भला, और वो कहता है इस दिन के लिए हम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में प्रॉमिस किए थे। यूकी कहती है यही समय है ओरिजिनल स्किल के लिए फाइट ट्रेनिंग करने का। मम्मी आपके लिए काफी चिंतित थे क्योंकि आप इस दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। दिखा दो आप क्या कर सकते हो, आफ्टर ऑल आपको मेहनत भी करना है। किरीटो मान जाता है और वो ओरिजिनल स्किल को एक्टिवेट करता है और वो कहता है ये मेरे लिए फिट ही नहीं बैठता है, जैसे कि लेग हो रहा हो। यूकी कहती है ये उससे अलग है, इसीलिए प्रैक्टिस ही आपके पास ऑप्शन है जिससे आप बेटर हो सकते हो। किरीटो कुछ मूव सब ट्राई करता है। अभी किरीटो वहाँ पर एक अननोन लड़की को देख पाता है और जब किरीटो उसको उठा रहा हुआ होता है तो वो उसको छू ही नहीं पाता है और वो अननोन लड़की साइड से कुछ उठाने लगती है। किरीटो पूछता है कौन हो तुम? वो लड़की किसी जगह का डायरेक्शन बताते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। किरीटो अपना आगमा उतार के देखने का कोशिश करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और वो यूई से पूछता है क्या तुमने उसको देखा? यूई हाँ कहती है। किरीटो कहता है उसके पास एनपीसी टैग भी नहीं था और यूई कहती है वो प्लेयर भी नहीं लग रही थी। किरीटो कहता है क्या वो एआई घोस्ट थी? यूई कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है। किरीटो कहता है हाँ पर फिर भी वो मुझको कुछ बताना चाह रही थी। यूई कहती है मैं उसको देखकर कह सकती हूँ कि वो आपसे कुछ ढूंढवाना चाह रही है। तभी वहाँ पर आसुना आती है। वो कहती है माफ करना मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक कैफे पर होते हैं। आसुना कहती है कल तुम्हारे बगैर ही फाइट में आ गई, उसके लिए माफ कर देना। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, तुमने बताया तुम उस लास्ट मैच में 2 एसएओ सर्वाइवल्स प्लेयर देखे। आसुना कहती है हाँ उसमें से टॉप 2 का प्लेयर हमारे गिल्ड द नाइट ऑफ द ब्लैडो में था। वो वैसा ही लग रहा था पर कुछ अलग। मुझे पता है उसके पास काफी पोटेंशियल था लेकिन वो कभी हमारे साथ बॉस रेड में नहीं जाता था क्योंकि उसको मौत से डर लगता था। किरीटो कहता है हाँ उसने अपना प्लेइंग स्टाइल भी चेंज कर लिया है। आसुना कहती है पर भरोसा अभी भी नहीं हो रहा है कि वो इतनी जल्दी एआर गेम में ढल चुका है। लगता है वो कोई जिम्नास्टिक प्लेयर है, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि स्पोर्ट्स सब में आगे रहता है। किरीटो कहता है क्या तुमने उससे बात किए थे? आसुना कहती है नहीं, पता नहीं वो मुझको देखने के बाद में कैसा रिएक्ट करता। किरीटो कहता है हाँ सेकेंडर कमांडर। और वो आसुना से कहता है क्या तुम इस पार्क में घोस्ट का कोई बातें सुने हो? आसुना कहती है मेरे सामने घोस्ट का बात मत करो, तुमको पता है ना मैं इन सब से कितना डरती हूँ। किरीटो कहता है मुझको पता है माफ कर देना। और आसुना किरीटो से उस प्रॉमिस के बारे में बात करता है और वो कहती है मेरा मॉम हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहती है। वो गुस्सा तो नहीं लगती है पर हमें ये बात बताना चाहिए उसको। किरीटो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर यूई आती है और वो कहती है मैंने गेम के बारे में एक चीज पता किया। नेक्स्ट सीन में वो सभी उसी घर में आते हैं। यूकी कहती है बॉस हर वक्त इवेंट में 9 बजे ही अपीयर होता है और वो उस दोनों फाइट का लोकेशन दिखाती है और अभी थोड़ी देर बाद एक दूसरा बॉस अपीयर होगा और वे उन सभी को मिलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पुराने एंक्रेड के मैप का डंजन की तरह ही है। इससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगला बॉस अपीयर कहाँ पर होगा। और वो कहती है इस हिसाब से लगता है शिबुया गार्डन में नेक्स्ट बॉस अपीयर होगा। सिलिका कहती है अभी हमें पता चल चुका है तो हम भी जा पाएंगे। आसुना कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट इसके लिए मान जाएंगे? लिस कहती है मेरा मोम तो मान जाएगा अगर मैं बताऊंगी तुम सब मेरे साथ हो तो। सिनोन कहती है तो मैं चलती हूँ, मुझे आज रात को काफी काम है। और वो किरीटो से क्या तुम जाओगे कर पूछती है। किरीटो नहीं जाऊंगा कहता है। लिस कहती है अभी तक तुम्हारा एआर गेम प्ले सुधरा नहीं है क्या? किरीटो कहता है नहीं। लिखा तो वही बाइक का ही बात सोच रही हुई होती है। लिस कहती है चलो फिर दिखा देते हैं हम क्या कर सकते हैं। किरीटो उन सबसे क्लाइंट के बारे में पूछता है। सिनोन कहती है वो जरूर ही ओरिजिनल स्किल के अंदर पॉइंट इकट्ठा कर रहा हुआ होगा। आसुना बताती है कल रात को मैं उससे मिला था और वो मुझसे इवेंट में भी ज्वाइन नहीं किया, वे किसी का इंतजार कर रहे थे। सिनोन कहती है मुझको एआर बैटल का यही चीज पसंद नहीं है कि हमें फाइट के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता है। यूई उन सबको मीटियोर शावर देखने जाने वाले हैं उनको बताने लगती है। किरीटो चुप रहने को कहता है। यूई और किरीटो बाहर आते हैं। किरीटो उससे कहता है मीटियोर शावर वाला बात को सीक्रेट रखना। यूई इसके लिए माफी मांगती है और किरीटो यूई से बॉस लोकेशन का जानकारी अपने मोबाइल में भेजने को कहती है। यूई कहती है हाँ बिल्कुल। किरीटो लॉग आउट करके क्लीन को कॉल लगाता है। क्लीन के कॉल नहीं रिसीव करने पर किरीटो हेजल को टेक्स्ट करता है कि क्या तुम्हें क्लीन के बारे में कुछ पता है कहते हुए। नेक्स्ट सीन में किरीटो पास्ता बना रहा हुआ होता है। तभी आसुना उसको कॉल
कॉल करती है। वे दोनों बातें करने लगते हैं। आसुना कहती है सीरियसली तुम हर बार पास्ता ही बनाते हो। किरीटो कहता है तो फिर तुम अगली बार आओगे तो मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं बना देती हो। आसुना कहती है वैसे तुमने उस वक्त जो घोस्ट के बारे में मेंशन किए थे मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि उसको और भी लोगों ने देखे हुए है, उस जगह नहीं पर किसी अलग जगह पे। उनका कहना था कि वो एक लड़की है हुडी पहनी हुई, क्या तुमने उसको ही देखी थे। किरीटो कहता है शायद वे लोग देखे होंगे पर वो एनपीसी हुआ तो। और वे लोग ट्रिप के लिए स्लीपिंग बैग का बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बुक में क्रॉस लगाता है, इसीलिए क्योंकि उसने क्लाइन के ग्रुप को खत्म कर दिया। वहाँ पर यूना आती है, वो कहती है कल हमने काफी वैसा प्लेयर पाए। यूजिन कहता है अगली बार इससे भी ज्यादा आएंगे। और वे यूजिन के बुक के बारे में बात करते हैं और उसमें ब्लैक स्वॉर्डमैन का भी जिक्र था जो कि किरीटो है। नेक्स्ट सीन में हमें किरीटो को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर भटकते हुए किसी को ढूंढ रहा हुआ होता है। ऐसे ही रात हो जाता है। किरीटो एक वेंडिंग मशीन से जूस खरीद रहा हुआ होता है और वो कूपन जीत जाता है। तो अभी वहाँ पर वही अननोन लड़की अपीयर हो जाती है। किरीटो उसको देखकर फिर से घबरा जाता है। किरीटो उसके पास में आता है और वो कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लड़की कहती है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे ढूंढोगे। किरीटो उसका बात सुनकर समझ जाता है कि ये घोस्ट नहीं है। वो लड़की जाने लगती है। किरीटो उससे उसके बारे में पूछने लगता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे कुछ ढूंढवाना नहीं चाहते हो। वो फिर से उसी तरीके से इशारा करके गायब हो जाती है। तभी किरीटो को हेजिल का कॉल आता है। हेजिल उसको बताता है कि क्लीन हॉस्पिटल में है और वो काफी बुरी हालत में है, उसका हड्डियां सब ब्रोक हो चुका है। किरीटो कहता है क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। हेजिल बताता है मुझको ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है, बस ये पता है कि उसका ऑर्डिनल स्केल में कुछ पंगा हो गया था। किरीटो किसी को मैसेज करता है ओएस इवेंट बैटल के बारे में बात करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें उन सबको दिखाया जाता है जो कि बैटल पर आए हुए होते हैं। सिलिका तो बस यूना 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 शादी कर ले यूना से तू। आसुना सिलिका से पूछती है तुमको क्या लगता है यूना ह्यूमन है या फिर एआई। सिलिका कहती है मैं नहीं बता सकती कि वो क्या है। लिस कहती है जहाँ तक मुझको लगता है कोई भी ह्यूमन इतना अच्छा गा ही नहीं सकता। वहाँ पर बैटल स्टार्ट होता है, बॉस अपीयर होता है, यूना भी वहाँ पर आकर गाने लगती है। सिलिका का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लिस कहती है लेडीज आज हम काफी सारा पॉइंट कमाएंगे। लिस और सिलिका उसके अटैक को रोके हुए रहते हैं। आसुना अपने एक ही अटैक से उसको दूर ढकेल देता है और वो कहती है ये प्लान वर्क किया। लिस कहती है ये कोई प्लान था मरते हुए बच्चे। आसुना वहाँ पर यूजी को देख पाता है। किरीटो भी वहाँ पर आकर ऑर्डिनल स्केल को एक्टिव करता है और वो छुप कर उन सबको देखने लगता है। किरीटो कहता है शायद मैं उस लड़की को जानता हूँ। आसुना उसके पास जाता है और वो कहता है तुम नारा वो सोना नाइट ऑफ द ब्लैडो गिल्ड के। यूजी कहता है आजकल मैं कुछ अलग नेम से जाना जाता हूँ। आसुना उसको कहती है तुम इस गेम को काफी अच्छी तरीके से खेल रहे हो। एजी कहता है तुम भी पुराने समय में काफी टफ प्लेयर थे। और वे दोनों यूना का गाना सुनने लगते हैं। तभी आसुना को यूना के बारे में कुछ याद आता है। यूना का स्टेज गाना गाते गाते रेड हो जाता है। एजी कहता है टाइम आ चुका है। तभी वहाँ पर और एक बॉस अपीयर होता है। शुक्र है ये पीनो निकला, लेकिन पीनो सिलिका को पहचानने से इनकार करता है और वो बड़ा होकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जो कि किरीटो को बताता है कि वो फ्लोर 91 का बॉस है। वहाँ पर काफी भीड़ जमा हुआ होता है, इसलिए किरीटो नीचे जा नहीं पा रहा हुआ होता है। सिलिका भागते भागते एजी से टकरा जाता है पर एजी उसको गिरा देता है। बॉस उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी आसुना खुद चोट खाकर उसको बचा लेती है और आसुना का एचपी खत्म हो जाता है। आसुना को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का काफी दर्दनाक फीलिंग सब याद होने लगती है और वो रोने लगती है। तभी उसके आगमा से चमकती हुई रोशनी निकालकर ड्रोन में चला जाता है। किरीटो आसुना के पास पहुंच जाता है और वो देख पाता है आसुना काफी रो रही हुई होती है। किरीटो एजी की तरफ गुस्से से देखकर आखिर तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है कहता है, लेकिन तभी एजी उसको मार ही दे रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो कहता है तुम वीआर में बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम एआर में कुछ भी नहीं हो, और वो दूर चला जाता है। बॉस भी किरीटो के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है, तभी टाइम अप हो जाता है। यूना वहाँ पर आती है और वो कहती है अगली बार अच्छी कोशिश करना, और वो चली जाती है। सिलिका कहती है माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। लिस कहती है वो 2 नंबर गायब थोड़ा पागल वागल है क्या। किरीटो कहता है क्या तुम ठीक हो आसुना, क्या तुम्हें चोट आई। आसुना कहती है नहीं। वो अननोन लड़की छुप कर उन्हें देख रही हुई होती है। किरीटो आसुना को घर पर ड्रॉप करता है। आसुना किरीटो से पूछता है क्या तुमको याद है हम किस दिन मिले थे। किरीटो कहता है फ्लोर 1 के बॉस रेट मीटिंग पर हम मिले थे। आसुना कहती है फिर हम दोनों ने पार्टी ज्वाइन किए थे। फिर किरीटो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। आसुना सोते हुए अपने पुराने दिनों का सपना देख रही हुई होती है। तभी उसका सपना डार्क होने लगता है। वो देखती है कि वो किरीटो से दूर हो रही हुई होती है और किरीटो भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है और वो एजी को देख पाता है। तभी वो अपने सपने से जाग जाती है। वो काफी डरी हुई लग रही हुई होती है क्योंकि उसको किरीटो का चेहरा याद ही नहीं रहता है।
वो किरीटो को कॉल करके गेम में मिलने बुलाती है। किरीटो वहाँ आता है और वो उस रूम का लाइट ऑन करता है और किरीटो कहता है क्या कुछ हुआ। आसुना कहती है तुम्हें क्या लगता है हम इस घर में कितने समय से रह रहे थे। किरीटो बताता है 2.5 ईयर हो गया होगा। आसुना कहती है मुझे पता है पर मुझे ये सब याद ही नहीं आ रहा। किरीटो कहता है तुम्हें क्या याद नहीं आ रहा है। आसुना बताती है जो कुछ भी हुआ था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में मैं वो सब नहीं पहचान पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम हम दोनों मिले थे या फिर हमारे बैटल्स या साथ में रह रहे थे। किरीटो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना। आसुना बताती है थोड़ी देर पहले ही स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सभी यादें मेरे दिमाग से मिट गई, मैं कुछ भी याद नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट डे वे दोनों कुराहाशी के उसी हॉस्पिटल पर आते हैं। कुराहाशी आसुना का कुछ चेकअप करता है। वो कहता है पूरे डिटेल्स देखने के बाद में मैं कुछ बता सकता हूँ पर अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आसुना के दिमाग के साथ लिमिटेड मेमोरी स्कैन हुआ है। किरीटो कहता है आपका मतलब क्या जिसने भी ये किया तो उसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का ही मेमोरी को टारगेट किया था, क्या ये पॉसिबल भी है। कुराहाशी कहता है अगर किसी ने आसुना को वही मेमोरी को याद करवाने का कोशिश किया तो ये पॉसिबल हो सकता है। और तभी ब्रेन का पल्स एक्टिवेट होकर उस चीज ने इसको स्कैन कर दिया। कुछ समय से ऐसे ही सिम्टम्स लोगों में पाया जा रहा है और सब में एक बात कॉमन है, उन सभी ने AR गेम को खेल रखा है। किरीटो कहता है तो क्या ये सब आगमा की वजह से हो रहा है। कुराहाशी कहता है अभी तो मैं साफ नहीं कह सकता, वैसे अभी तक इसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा है। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस ने डिजेनरेट किया उसके स्पाइन को। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहा है इसीलिए। किरीटो कहता है कि आपका मतलब ये अपना मेमोरी और लूज करेगा। आसुना काफी घबराई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। आसुना किरीटो से माफी मांगती है। किरीटो कहता है कोई बात नहीं, बाद में तुम ये सब कुछ याद कर लेना, तुम सिर्फ कुछ ही समय के लिए ये सब भूली हो, तुम्हें तुम्हारा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेमोरी फिर से वापस मिल जाएगा। तभी आसुना को कुछ होता है और वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वाले हरकत सब करने लगती है, जैसे मेन्यू खोलना, आइटम निकालना, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रही हुई होती है और वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में वापस आते हैं और किरीटो उन सभी जगहों को दिखा रहा हुआ होता है जिससे आसुना इन सबको याद रख सके। फिर भी उसको स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का कोई भी बातें याद नहीं आती है, लेकिन उसको एल्फहेम ऑनलाइन का मेमोरी और ये घर खरीदने का बस याद रहती है और वो रोने लगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, हमारी पुरानी लाइफ के बारे में मुझको याद नहीं आ रहा है उसके लिए। यूई कहती है हम ऑर्डिनल स्किल के बारे में पता करेंगे जिससे हमें थोड़ा सा भी क्लू मिले और उससे हम आपका मेमोरी वापस ला पाए। और वे तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शाम हो जाता है। किरीटो कहता है रुको मैं टी बना कर लाता हूँ। आसुना कहती है कोई बात नहीं मैं बना लेती हूँ और वो अंदर आकर फिर से रोने लगती है। यूई उसके पास जा रही हुई होती है लेकिन किरीटो उसको रोकता है। हमें यूजी को दिखाया जाता है। वो कहता है अभी मैं लाइटनिंग फ्लैश और ब्लैक स्वॉर्डमैन से भी ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर ऑर्डिनल स्किल नहीं रहता तो मैं कभी नहीं बन पाता। और वो पुराने दिनों का याद करने लगता है कि कैसे वो बॉस से लड़ने जाने के लिए डरता था पर उसको एक लड़की हौसला दिया और वो कहता है मैं ये प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। और वो AR वर्ल्ड से निकलता है और किसी से बात करता है और वहाँ से सीन कट हो जाता है। किरीटो क्लीन से मिलकर बातें किया उसको याद करने लगता है। किरीटो क्लीन से पूछता है क्या तुमको स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का बातें सब याद है। क्लीन भी वो सब कुछ याद नहीं कर पा रहा हुआ होता है। किरीटो स्लीपिंग बैग को देखता है और वो आसुना के साथ तारे देखने जाने का वादा किया था इस बात को सोचने लगता है और वो आगमा लॉगिन करता है और वो सबको वार्न करने के लिए टेक्स्ट लिखता है कि कोई भी आगमा पहनकर पुराने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन बॉस से मत लड़ना, ये डेंजर हो सकता है, आप सबका मेमोरी लॉस हो सकता है, मेरे 2 फ्रेंड ऑलरेडी इसके शिकार हो चुके हैं। लिख कर वो इसको पोस्ट कर देता है। वो सब इस चीज का मजाक बना रहे हुए होते हैं, कोई भी इसका विश्वास नहीं करता है। किरीटो इससे गुस्सा हो जाता है और वो ओरिजिनल स्किल का रैंकिंग देखता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो उसी बंदे को ढूंढने के लिए आ जाता है पर उसको काफी ढूंढने पर भी वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो कुराहाशी का बातों को याद करने लगता है। कुराहाशी कहता है ये एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किया हुआ, अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये सिर्फ शुरुआत है। किरीटो कहता है क्या इसका मतलब और भी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के प्लेयर्स ओरिजिनल स्किल खेलेंगे तो वो अपना मेमोरी लूज करेंगे। कुराहाशी कहता है हाँ। किरीटो कहता है इसका मतलब मुझे संभाल कर रहना पड़ेगा, अगर मैं उन सभी यादों को भूल जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा कि मैं आसुना से लव करता था। यूई कहती है मैं उसके पुराने डाटा से उसको ढूंढने का कोशिश किया फिर भी वो नहीं मिल रहा है, चिंता मत करिए, जब अब बॉस से लड़ाई करोगे तो मैं तब उसके डाटा से कुछ पता लगा लूंगा। किरीटो कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। वहाँ पर सिनोन आती है। वो कहती है तुमने प्लेयर्स को बॉस से फाइट करने के लिए मना किए थे और खुद ही अभी लड़ने आ चुके हो। किरीटो कहता है मुझे पता है ये डेंजरस है, अगर बॉस ने आपको मार दिया तो आप अपना मेमोरी भूल सकते हो जैसे आसुना का हुआ। सिनोन कहती है हाँ मैं ऐसे हो सर्वाइवल नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं भूल सकता है ना यूई। यूई कहती है हाँ हम मान सकते हैं कि तुम सेफ हो। किरीटो कहता है पर फिर भी। सिनोन कहती है चिंता मत करो, अगर मैं खतरे में हो जाऊँ तो तुम मुझे बचा लेना। किरीटो मान जाता है और वे
ऑर्डिनल स्केल एक्टिव करते हैं। बैटल स्टार्ट होता है। वे देख पाते हैं कि फ्लोर 30 के बॉस के जगह में फ्लोर 19 का बॉस अपीयर होता है। यूई कहती है मैंने स्कैन किया है, पूरे सिटी में टोटल 10 बॉस अपीयर हुआ है, इसीलिए सभी जगह का बॉस स्लिप्ट हो चुके हैं। बॉस दौड़कर अटैक करता है पर वो चैन से बंधा हुआ होता है। वे सभी उसके ऊपर अटैक कर रहे हुए होते हैं। बॉस अपना चैन निकाल रहा हुआ होता है। किरीटो कहता है सभी लोग वहाँ से हट जाओ। बॉस उन पर अटैक कर देता है। एक बंदा खत्म हो जाता है। यूई देख पाती है कि आगमा से डाटा निकलकर ड्रोन के अंदर घुस रहा है। यूकी उसको फॉलो करती है लेकिन सिस्टम यूई को रोक लेती है। किरीटो उस मॉन्स्टर से बचते हुए लड़ रहा हुआ होता है। बॉस अपना चैन को काफी तेज घुमाने लगता है, इसी कारण किरीटो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा हुआ होता है। सिनोन अपने राइफल से उसको तोड़ देती है। किरीटो उसके ऊपर अटैक करने जाता है। सिनोन उसको कवर देती है। इससे किरीटो बॉस को काट कर खत्म कर देता है और वो कहता है तो आज रात को वो नहीं आया। सिनोन कहती है अच्छा काम किया। किरीटो कहता है मैं इसके लिए तुम्हें बीफ बॉल का कूपन दे दूंगा। सिनोन कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस घर तक राइड दे देना। किरीटो इस बार वो अननोन लड़की को देखकर पहचान जाता है। वो उसके पीछे जाता है लेकिन वो गायब हो जाती है। यूई कहती है माफ करना, मैं वहाँ तक पहुँच जा रही थी पर सिस्टम ने मुझको ब्लॉक कर दिया। और यूई किरीटो को उस चीज के बारे में बताती है। किरीटो गुस्से से वेंडिंग मशीन को मुक्के से मारने लगता है और वो सिनोन से कहता है क्या तुमको ड्रिंक चाहिए। सिनोन मना करती है और वो लड़की जब भी आती है डायरेक्शन बताती है। वो चीज को किरीटो याद करता है और वो यूई से उस डायरेक्शन के बारे में पूछती है। यूई मैप खोलती है। वे उन सभी जगहों के डायरेक्शन को मिलाकर एक जगह का पता करते हैं। यूई बताती है वो टोटो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का लोकेशन है। किरीटो कहता है वो क्यों मुझको इस बिल्डिंग को देखने बोल रही होगी। यूई उनके डाटा में घुसकर एजी को ढूंढती है। वे एजी के साथ एक प्रोफेसर को देख पाते हैं जिसने की आगमा बनाया हुआ होता है जिसका नाम की सिगुमुरा होता है। नेक्स्ट सीन में सिगुमुरा अपने इंटरव्यू में बता रहा हुआ होता है कि कैसे वीआर गेम में फिजिकल सेंसेस से आपका हेल्थ कंडीशन खराब हो सकता है, इससे अच्छा आप लोग एआर यूज करिए जो कि सेफ है और स्टेबल है। और वो कहता है क्या किसी को कोई क्वेश्चन है। किरीटो अपना हाथ ऊपर करता है और वो कहता है प्रोफेसर आपने कहा था कि वीआर में रिस्क है और वीआर काफी सेफ है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है। सिगुमुरा कहता है क्या इसको पहनने के बाद में ट्रैफिक एक्सीडेंट का बात कर रहे हो। किरीटो कहता है नहीं मैं रिस्क के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे परमानेंट डैमेज यूजर्स के प्रोसेशन रियलिटी फुल टाइप टेक्नोलॉजी सिर्फ वर्चुअल रियलिटी बनाता था लेकिन वीआर वर्ल्ड रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। आपको नहीं लगता है ये डेंजरस है। सिगुमुरा कहता है मैं इस चीज का जवाब अगली बार दूंगा। किरीटो सिगुमुरा से मिलने आता है। वो कहता है मैं डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ, आप इसके साथ इस फोटो में है, ये सेकंड रैंक प्लेयर है, इसका नाम एजी है, आप इसको जानते ही होगे। सिगुमुरा उसको पहचानने से इनकार करता है। किरीटो कहता है वो आपके लैब में काम करता था। सिगुमुरा कहता है इन सालों में मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट आए थे। किरीटो कहता है कि आपको पता है आपका आगमा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के प्लेयर सबका मेमोरी लॉस करवा रहा है। आपके आगमा में एक ऐसे फीचर्स है जो कि प्लेयर सबको पता नहीं है, जो कि प्लेयर सबके मेमोरी को स्कैन करता है। सिगुमुरा इस चीज को भी मना कर देता है। किरीटो कहता है अगर सच में आगमा के अंदर इतना खतरनाक फंक्शन है तो यूजर सबको इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा और तब आगमा भी बैंड हो जाएगा जैसे नबगेर हुआ और आप भी आपके पुराने स्टूडेंट अकीहिको काइबा की तरह बन जाओगे। सिगुमुरा कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो पर हाँ आगमा यूजर्स का ब्रेन स्कैन करता है जैसे तुम कह रहे हो और अगर कोई स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेमोरी को भूल जाए तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुमको लगता है वो सर्वाइवल सब अपना हॉररफाइंग पास्ट को याद रखना चाहते होंगे। और वो कहता है मैं काफी बिजी हूँ तो मुझे पता नहीं हम कभी मिलेंगे या फिर नहीं। किरीटो वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे पता नहीं था आप रोबोट्स भी बनाते होगे। और वो उसके टेबल में उस लड़की का फोटो देख पाता है। किरीटो बाहर आकर किकीमुरा से इसके बारे में पूछता है। किकीमुरा बताता है यूना सिगुमुरा का डॉटर है और वो 2 साल पहले एसएओ में मारा गया। किरीटो कहता है पर सिगुमुरा क्यों ऐसा कर रहा हुआ होगा। किकीमुरा कहता है लगता है वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेमोरीज सबको प्लेयर सबके दिमाग से मिटाना चाहता है। किरीटो कहता है अभी तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता पर क्या आप आगमा का सर्वर को बंद करवा सकते हैं। किकीमुरा कहता है मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी इन सब से मिला हुआ है तो मेरा हाथ अभी बंधा हुआ है पर मैं इन सब के बारे में देखूंगा जो तुम बोले, मैं बिना प्रूफ के बगैर कुछ नहीं कर सकता। किरीटो कहता है अगर फिर से ऐसा हुआ तो काफी सारे लोग अपना स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेमोरी भूल सकते हैं। किकीमुरा कहता है हाँ मैं इन सबको कंफर्म करने के लिए क्लाइन और उन सबसे मिलूंगा, फिर कुछ कर सकते हैं तो देखेंगे। तब तक तुम कोई भी बॉस से मत लड़ना, तुम्हारा मेमोरीज मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एजी वो सब कुछ देख रहा हुआ होता है। आसुना किरीटो को कॉल करता है। किरीटो कहता है क्या हुआ। आसुना कहती है मैं बस तुम्हारा आवाज सुनना चाहती थी। किरीटो कहता है अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। वो वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। आसुना कहती है इतना नर्वस मत हो, मेरे पेरेंट्स सब अभी घर में नहीं है। किरीटो कहता है फर्स्ट टाइम आया हूँ इसीलिए। वो आसुना को बताता है आज मैं किसी से मिला, वो कह रहा था कि अगर स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के प्लेयर सब अपना हॉररफाइंग मेमोरीज भूल जाए, ये कह रहा था। मुझे उसके बातों में पॉइंट लगा। आसुना कहती है हाँ वहाँ पर हमारे साथ काफी टेरिफाइंग चीज हुआ पर हमने काफी अच्छे मेमोरीज भी बनाई और उन्हीं के वजह से
आज हम एक साथ है। वे उसके रूम में आ जाते हैं। आसुना उसको कंफर्टेबल होने बोलती है और वो स्नैक्स लाने जाती है। किरीटो आसुना का हाईटेक रूम को देखकर घबरा जाता है। तभी उसको आसुना का नोटबुक मिलता है। वो उसको पढ़ने लगता है। आसुना कह रही हुई होती है, मैं किरीटो से 4 साल पहले मिला था, पर मुझको लास्ट के 2 ईयर ही याद है और इन समय में मेरे पास जितनी भी यादें हैं वो मेरे लिए काफी खास है। ये हो सकता है कि ऑर्डिनरी स्किल मेरा मेमोरी फिर से लूज करवा सकता है और ये मुझको डरा देता है, पर जब तक मैं किरीटो के साथ न्यू मेमोरी बनाता रहूंगा फिर मेरे को कोई डर नहीं रहेगा। मेरा कैलेंडर मुझको बता रहा है कि हम माउंटेन जाने वाले हैं जल्द ही स्टार देखने, पर हम इसके लिए कब प्लान बनाए थे ये मेरे को याद ही नहीं है। पर जब मैंने डायरी को फिर से पढ़ा तो मुझको पता चला कि किरीटो मुझको इस दिन को प्रेजेंट देने वाला है, पर मेरे को वो याद ही नहीं है। पर मैं भी उसको कुछ देना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसीलिए मैं अपनी सभी पॉइंट को जमा करके उसके लिए गिफ्ट खरीदूंगी। और वो कहने लगती है, अगर क्या होगा अगर मैं उसे भूल जाऊंगी तो, और मेरी ये फीलिंग्स भूल जाएगी तो, और अगर क्या हो हम न्यू मेमोरीज बना ही ना पाए। मैं ये सोच कर ही डर जाती हूँ। मैं प्रे करती हूँ कि मैं जिसको पसंद करती हूँ वो भी मुझे कभी ना भूले। आसुना किरीटो को पीछे से देख रही हुई होती है। किरीटो उसको देखकर घबरा जाता है। आसुना कहती है, तुम्हारा मन है तो तुम पढ़ सकते हो। किरीटो जाकर आसुना को गले लगा लेता है और वे बेड में गिर जाते हैं। आसुना कहती है, मैं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का सभी यादें भूल भी क्यों ना जाऊं, पर मैं अपने अंदर का तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी नहीं भूल सकता। आई लव यू किरीटो। किरीटो कहता है, मेरे लिए भी तुम्हारा फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होगा, और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किरीटो कहता है, चिंता मत करो मैं तुम्हारा मेमोरी वापस जरूर लाऊंगा। आसुना मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूना कहती है, कल फाइनली वो दिन आ गया जब मैं बड़े से स्टेज में सबके सामने गाऊंगी। मेरे काफी सारे ऑडियंस आएंगे, ये कितना कूल है। और वो एजी को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का वही बुक को पढ़ने बोलती है, और वो इस बार तुम किस फाइट में थे वो चैप्टर को पढ़ने बोलती है। एजी कहता है, मैं इस बुक में कहीं पर भी नहीं हूँ। जो फाइट नहीं किया उनको कोई भी याद नहीं रखता है। तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी कहता है, किसी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है तो हमें जल्द ही अपना काम खत्म करना होगा। एजी कहता है, हाँ मैं सभी चीज को अपने जगह में सेट कर चुका हूँ। क्या आपको हमारे डील के बारे में याद तो है ना? और वो यूना के बारे में पूछने लगती है कि वो गाने के अलावा भी दूसरे चीज सब में ध्यान दे रही है। वो आदमी कहता है, ये सेल्फ प्रेजेंट प्रोग्राम की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम किरीटो को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा हुआ होता है। लोकेशन ट्रेस करते हुए वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो अंधेरे रास्ते में अकेले चल रहा हुआ होता है। तभी वही अननोन लड़की उसके पीछे से आकर उसके आगमा से कुछ करता है। किरीटो चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाता है। किरीटो उस जगह में इधर उधर घूमने के बाद में उस लड़की को देख पाता है। वो कहता है, तुम यूना हो ना, और ये तुम्हारा कोई ड्रीम है शायद। यूना कहती है, ड्रीम और वर्चुअल वर्ल्ड सेम ही है, मेरे ख्याल से ये सब ड्रीम ही है। उस डेड गेम को क्लियरिंग करना और रियल वर्ल्ड में वापस आना। क्या हो अगर तुम फिर से आइंग्राट में ट्रैप हो जाओ? क्या तुम इसके बारे में कभी नहीं सोचे? किरीटो कहता है, नहीं, और मैं ये कभी सोचूंगा भी नहीं। लगता है तुम भी ऐसे हो, सर्वाइवल हो। क्या तुम प्रोफेसर सिगोमोरा का डॉटर हो? क्या तुम अभी भी अलाइव हो? तुम मुझको तुम्हारे डैड के पास क्यों भेजे थे? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारा डैड क्यों आसुना का मेमोरी चुराया? आखिर आगमा करना क्या चाहता है? यूना गाने लगती है और वो कहती है, मैं बस चाहती थी कि मैं गाना गा सकूं। किरीटो कहता है, और मैं आसुना को बचाना चाहता हूँ, तुम मुझको बताओ मैं कैसे करूँ? यूना कहती है, उसका मेमोरी को वापस लाना आसान नहीं होगा, तुम्हारा रैंक अभी तक हाई नहीं हुआ है, इसके लिए वहाँ खड़े मत रहो, जाग जाओ। तभी किरीटो उठ जाता है। नेक्स्ट में हम देख पाते हैं कि वो सभी कैरियो के आए हुए होते हैं। सिनोन और लिस सुगुहा से बातें कर रहे हुए होते हैं। लिस कहती है, मुझे लगता है सिलिका आसुना के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद को ब्लेम करती है और क्लेन हॉस्पिटल पर है। सिनोन कहती है, किरीटो दूसरे प्लेयर सबको भी बोला मत खेलो कहकर, पर वो खुद ही जा रहा है फाइट करने, और लास्ट टाइम मैंने उसको हेल्प भी किया। सुगुहा कहती है, तो ये बात है तो मैं उसको कुछ किंडो मूव सिखा दूंगी। तभी सिलिका उन्हें अंदर बुलाने लगती है सिंगिंग के लिए, क्योंकि कल यूना का कॉन्सर्ट है इसीलिए। नेक्स्ट सीन में प्लेयर सब बॉस से लड़ रहे हुए होते हैं और ऐसे के प्लेयर सब का मेमोरी लूज हो रहा हुआ होता है। किरीटो भी वहाँ पर होता है। वो बॉस से लड़कर उसको खत्म कर देता है और किरीटो उसको खत्म करने के बाद में दूसरे बॉस से लड़ने के लिए निकल जाता है। यूकी उसको लोकेशन बता रही हुई होती है और वो कहती है 30 बॉस अपीयर हुए हैं। किरीटो कहता है, मैं उन सभी को खत्म करूंगा आज रात को, और वे बाइक से उन सभी लोकेशन पर जाते हैं और बॉस को खत्म कर रहे हुए होते हैं। एक प्लेयर कहता है, भरोसा नहीं हो रहा है, वो अकेले ही बॉस को मार रहा है। किरीटो लड़ते हुए एक प्लेयर से टकरा जाता है। किरीटो उसको गुस्से से देखने लगता है। वो बंदा कहता है, चिल मार यार, ये बस एक गेम ही है। किरीटो फिर से उस बॉस से लड़ने लगता है। वहाँ पर यूना अपीयर होती है। वो कहती है, ये बोनस स्टेज है तो काफी अच्छे से लड़ाई करो। बॉस उन पर अटैक करता है और वो सभी लोग बॉस के अटैक में फंस जाते हैं। किरीटो का एचपी गिर रहा हुआ होता है और
और वो लो होकर रुक जाता है। किरीटो चैन का सांसें लेता है। बॉस फिर से अपना अटैक करता है लेकिन किरीटो उससे बचते हुए बॉस को खत्म कर देता है और किरीटो टॉप 9 में आ चुका होता है। वहाँ पर एजी आता है। वो कहता है अभी तुम समझ ही चुके होगे इस गेम में कैसे लड़ना है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन। किरीटो उसको देखकर गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देता है। एजी किरीटो के अटैक से काफी आसानी से बचते हुए उसको ही गिरा देता है। किरीटो को मैसेज मिलता है। वहाँ लिखा होता है कल यूना के कॉन्सर्ट में आना, मैं तुम्हें वहाँ लाइटनिंग फ्लैश का मेमोरी वापस दे दूंगा। किरीटो जब उसके ओर देखता है तो वो चला जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में सुगुहा किरीटो के लिए कुछ किंडो मूव रिकॉर्ड कर रहा हुआ होता है। किरीटो रात भर किंडो प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट डे हमें यूना का कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। वे सभी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। आसुना किरीटो के बारे में पूछता है। सिलिका कहती है वो बाथरूम गया है। किरीटो एजी के पास आ जाता है। किरीटो कहता है क्या तुम मुझे आसुना का मेमोरी दोगे या फिर मैं तुमसे लड़ कर लूं। एजी कहता है इतना भी जल्दी क्या है ब्लैक स्वॉर्डमैन। किरीटो कहता है तुम पहले खुद को नेरोलेस कहते थे और फाइट करने से डरते थे। एजी कहता है अभी मैं वो नहीं रहा और मुझको भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने मुझको याद रखा हुआ है। किरीटो कहता है मुझे किसी और से पता चला। एजी कहता है लाइटनिंग फ्लैश को सेड्यूस करने के बाद में अभी तुम यूना को भी चाह रहे हो। किरीटो कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। एजी कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझको इस गेम में बीट कर पाओगे। किरीटो कहता है जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा कैसे पता चलेगा, और वैसे भी तुम नंबर 1 प्लेयर नहीं हो। और वे दोनों ऑर्डिनल स्किल एक्टिव करके लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर यूना का कॉन्सर्ट भी स्टार्ट होता है। सब लोग उसको चेयर करने लगते हैं। यूना गाने लगती है। दूसरी ओर हमें सिगुमुरा को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं बस अपना डॉक्टर को खुशी देने के लिए ये सब कर रहा हूँ। किरीटो भी इस बार उसके अटैक से बचते बचाते लड़ रहा हुआ होता है। एजी कहता है जिसने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन क्लियर किया है उससे मैं यही एक्सपेक्ट करना चाहता था। किरीटो कहता है काश मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोल पाता। उन दोनों का अटैक से वो जगह साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एजी कहता है तुम सब बस फ्रंट लाइन के बाहर जो प्लेयर सब लड़ रहे थे उन्हें याद रखा गया है, तो यूना और मैंने फाइट नहीं किए तो हमें ऐसा ट्रीट किया गया है कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। किरीटो कहता है क्या तुम दोनों ऐसे में साथ में थे। एजी उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है हाँ, और वो किरीटो को मारते हुए कह रहा हुआ होता है कि मैं उसके साथ आखिरी सांस तक रहना चाहता था पर मैं काफी कमजोर था और जब वो डेंजर में था तो मैं कुछ किया भी नहीं। सिगुमुरा कहता है नबगियर की वजह से उसका ब्रेन काफी डैमेज हुआ पर मैं दूसरे एसओ के प्लेयर सब का मेमोरी को ले लूं और मैं उन सबको कंबाइन करके यूना को एक नई लाइफ दे सकता हूँ एक एआई के रूप में। वे दोनों काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे हुए होते हैं। किरीटो उसके ड्रेस का पीछे का चीज को नोटिस करता है और वो उस चीज को प्रोफेसर के ऑफिस पर देखा हुआ होता है। किरीटो उससे हार रहा हुआ होता है। सिगुमुरा आकिहिको काइबा से बात कर रहा हुआ होता है जिससे पता चलता है कि ऑर्डिनल स्केल को भी आकिहिको काइबा ने ही बनाया था। काइबा कहता है आइनग्रड कार्डियल सिस्टम के कोड से चलता था पर ऑर्डिनल स्केल कंट्रोल होता है ऑर्डिनल नंबर से जिसको कि मैंने पहले एसओ के लिए ही डिजाइन किया था पर आपने प्रोफेसर से दूसरा गेम बना दिए। तुम भी अभी मेरे ही तरह बन चुके हो पर अभी भी मुझको एक जन के ऊपर भरोसा है जो कि अभी है और उसके पास काफी पावर है जो कि खुद में ही एक सिस्टम है और वो डिसअपियर हो जाता है। किरीटो उसके सभी अटैक से बच रहा हुआ होता है। एजी कहता है अगर हम स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का मेमोरी सबसे ले लेंगे तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किरीटो उससे बचते हुए उसके गर्दन के पीछे का उस चीज को निकाल लेता है और वो कहता है चलो अभी बिना पावर के ये सब करके दिखाओ, और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी रफ्तार से अटैक कर देते हैं और एजी हार जाता है। किरीटो कहता है मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कभी हार नहीं सकता जो कि सोचता है मैं ही ज्यादा दर्द में हूँ। क्या तुम मुझको आसुना का मेमोरी दोगे या फिर ऐसे ही लड़ते रहना चाहते हो। एजी हंसने लगता है। यूना का कॉन्सर्ट खत्म होता है और वो सडनली वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर उन सबको स्कैन किया जाता है और वहाँ पर बॉस अपीयर होता है। वो भी एक नहीं कई सारे। एजी कहता है थोड़ी देर बाद हम उन सभी प्लेयर्स का ब्रेन स्कैन करके उनका मेमोरी ले लेंगे और फिर यूना हमारे पास ही वापस आ जाएगी। अभी बहुत देर हो चुका है, तुम इन सबको नहीं रोक सकते। किरीटो दौड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। किरीटो लिफ्ट में किकीमुरा को ये सब कुछ बता रहा हुआ होता है। किकीमुरा कहता है अगर इतने बड़े लेवल में स्कैन किया जाएगा तो मेमोरी लॉस होने से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। वो नबगियर की तरह ब्रेन डैमेज भी कर सकता है या फिर मर भी सकते हैं। किरीटो उस जगह पर आ जाता है। वो देख पाता है कि सब लोग बॉस से लड़ रहे हुए होते हैं। किकीमुरा कहता है तुम जाओ, मैं प्रोफेसर को रोकता हूँ, तुम सबको बोलो आगमा उतारने। आसुना सब बॉस से नहीं लड़ रहे हुए होते हैं। कोई उस जगह से बाहर भी नहीं जा पा रहा हुआ होता है। उन सब के पीछे भी बॉस अपीयर हो जाता है और वो आसुना के ऊपर अटैक करने ही वाला रहता है लेकिन किरीटो उसको बचा लेता है। किकीमुरा की टीम भी वहाँ आए हुए होते हैं लेकिन वे अंदर नहीं जा पा रहे हुए होते हैं। हमें सिगुमुरा दिखाया जाता है। यूना उससे कहती है आपको ये सब बंद करना चाहिए। सिगुमुरा कहता है नहीं, तुम अभी तक वो यूना नहीं बनी हो। यूना कहती है पर मैं फिर से जिंदा होना नहीं चाहती हूँ। सिगुमुरा कहता है ये सब तुम्हारा प्रोग्राम ही तुमसे कहवा रहा है, तो अच्छी लड़की बनो और वेट करो, अभी थोड़ी ही देर में सभी डाटा जमा हो जाएगा। यूना कहती है अभी आप नहीं रुके तो वे लोग मर भी सकते हैं। सिगुमुरा कहता है चुप रहो और वो यूना को नबगियर देता है उस दिन का याद करने लगता है और वो इसके लिए
काफी पछताता है। वो कहता है अगर मैं तुम्हें लाते लाते कायबा ही क्यों ना बन जाऊं। यूना वहाँ से चले जाती है। किकिमुरा के टीम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर का भी डोर लॉक रहता है। किकिमुरा काफी आसान रास्ता निकालता है और वो गन से उसको तोड़ देता है। वे अंदर आते हैं पर वे प्रोफेसर को वहाँ नहीं पाते हैं। प्रोफेसर शिगुमुरा अपने लैब से ये सब कुछ देख रहा हुआ होता है। एजी प्रोफेसर से कहता है माफ करना मैं हार गया, पर अब ब्रेन स्कैन कर सकते हैं, मैं यूना को देखने के लिए तरस रहा हूँ। प्रोफेसर कहता है तुम्हारे पास एक आखिरी टास्क बचा हुआ है, तुम्हें अपना मेमोरी भी यूना को देना होगा। एसएओ के सभी प्लेयर्स में से तुम ही थे एक जो उसके साथ काफी लंबे समय तक थे, और मैंने तुमको जो इक्विपमेंट सब दिया उससे भी तुम हार गए। अब और मैं तुमसे क्या ही उम्मीद लगा सकता हूँ। और उसके सामने एक बॉस अपीयर हो जाता है। एजी कहता है आपने प्रॉमिस किया था कि मैं यूना के साथ रह पाऊंगा। बॉस एजी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बॉस से लड़कर उन्हें हरा रहे हुए होते हैं। बॉस के अटैक से बचते हुए किरीटो खतरे में होता है तो यूना आकर अपने शील्ड से उसको बचा लेती है। वो कहती है मेरा बात सुनो नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे। जब वो नंबर 10,000 तक पहुँच जाएगा तो काफी हाई आउटपुट में वो सबके ब्रेन को स्कैन करके डिस्ट्रॉय कर देगा। किरीटो कहता है ठीक है, और वो चिल्लाते हुए सबको अपना आगमा उतारने बोलता है। यूना कहती है कोई फायदा नहीं है, मेरा डैड ने ऐसा प्लान किया है कि सबको लग रहा है ये इवेंट का ही हिस्सा है, और वो किरीटो को कल हम मिले उस जगह में जाने बोल जो कि आइंग्रेड का फ्लोर 100 था, और वहाँ के बॉस को हराने को कहती है। इसीलिए बैठ जाओ, मैं आगमा का फुल टाइप फंक्शन को ऑन करता हूँ। और वो बताता है आगमा नब गियर का भी दूसरा वर्जन है। वे सब रेडी होते हैं जाने के लिए, और वो आसुना से कहती है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो उसको अंगूठी देता है। और वो कहता है मेरे आने तक इस चीज को संभाल के रखना। और वे लिंक स्टार्ट करके आइंग्रेड का उस जगह पर आ जाते हैं। वे कहते हैं तो ये है 100 फ्लोर। फाइनली 2 ईयर बाद हम यहाँ पर आ ही गए। वहाँ पर आते ही बॉस हेजिल के ऊपर अटैक कर देता है, पर हेजिल उसके अटैक को रोक लेता है। वे सभी बॉस को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन बॉस किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रहा हुआ होता है। किरीटो उसके ऊपर अटैक करता है पर बैरियर उसे बचा लेता है, और वो किरीटो के ऊपर अटैक करता है। सिनोन अपने राइफल से उसके ऊपर अटैक करके किरीटो को कवर देता है। स्विच कर करके उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका बैरियर को तोड़ देते हैं। बॉस अपने आसपास पेड़ उगा लेता है, जिससे उसका एचपी फिर से फुल हो जाता है। लिस कहती है हम उसे हरा ही नहीं पाएंगे। बॉस उन पर अटैक कर देता है। हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। आसुना घबराई हुई होती है। यूना आसुना से माफी मांगती है, और वो कहती है ये सब मेरी ही वजह से हो रही है। ये सब बॉस है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का याद दिलवाने के लिए है, और अगर ये हो जाएगा तो उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाएगा या फिर वो मर भी सकते हैं। आसुना कहती है नहीं, और वो किरीटो को उठाने लगता है, लेकिन यूई उसको रोकती है। आसुना कहती है अगर मैं किरीटो का आगमा को उतार लेती हूँ फिर भी बहुत सारे प्लेयर अभी भी खतरे में ही है, और किरीटो उन्हें सेव करने का कोशिश कर रहा है। अब आसुना को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का किरीटो का याद आता है। वो यूना से कहती है तुम भी बॉस से लड़कर फ्लोर क्लियरिंग करना चाहते थे है ना, और वो किरीटो का मदद करने का डिसाइड करती है। सिलिका काफी बुरी तरीके से बॉस से पिट रही हुई होती है। किरीटो उसको बचाने का कोशिश करता है पर बॉस ऐसा करने नहीं देती है। वे सभी बॉस के ट्रैप में फंसे हुए होते हैं, वे कुछ नहीं कर पा रहे हुए होते हैं। बॉस किरीटो को मारने ही वाला रहता है, पर तब आसुना काफी रफ्तार से आकर उसको बचा लेता है। गिरती हुई सिलिका आसुना को देखकर काफी खुश होती है। आसुना सिलिका को पकड़कर दूर ले जाती है। वे सभी एक जगह पर गैदर होते हैं। आसुना कहती है अभी मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सिनोन बॉस के ऊपर अटैक कर रहा हुआ होता है। बॉस काफी गुस्से में उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी वहाँ पर लीफा आती है, और जिसने लीफा को वहाँ पर लाई हुई होती है वो भी रहती है, पर कहाँ पर है वो। यूई कहती है मम्मी डैडी मैंने अपने साथ और भी लोगों को लाया हुआ है। वहाँ पर वे सब कोई रहते हैं, और वहाँ पर हमारा चाहता लड़कियों के रिजेक्शन का मारा क्लेन भी आता है। वहाँ पर गन गेल ऑनलाइन के प्लेयर भी आए हुए होते हैं। सभी अपना अपना लाजवाब अटैक बॉस के ऊपर करते हैं, जो कि उनको उनका पुराना स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का अवतार को दे देती है। और वो कहती है मैंने आपके सेव डाटा से ये सब किया, आई थिंक आपको ये कंफर्टेबल लगे। किरीटो कहता है चलो फिर उसको खत्म करे। वहाँ पर सभी लोग काफी खतरनाक तरीके से बॉस से लड़ रहे हुए होते हैं। वो बॉस को फिर से खुद को हील करने भी नहीं दे रहे हुए होते हैं। किरीटो आसुना के साथ स्विच करता है। आसुना यूकी का पावरफुल मूव उसके ऊपर यूकी के साथ मिलकर करता है। बॉस का हेल्थ काफी कम हो जाता है। किरीटो लास्ट अपने डुअल बिल्डिंग स्किल से उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देता है, और किरीटो को रिवॉर्ड के तौर पर बॉस का स्वॉर्ड मिलता है। कायबा कहता है अभी तुम फाइनली गेम को क्लियरिंग कर दिए हो, पर अभी भी तुम्हें एक चीज करना बचा हुआ है। यूना और बॉस से लड़ नहीं पा रही हुई होती है। बॉस उसके ऊपर अटैक कर ही रहा हुआ होता है, पर किरीटो अपने स्वॉर्ड ऑनलाइन वाले अवतार में आकर उसको बचा लेता है, और वो उसी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पर आया हुआ होता है, और वो नंबर 1 प्लेयर बन चुका होता है। किरीटो यूना को एक स्माइल देता है। यूना उनके बैटल के लिए गाना गाने लगती है। यूना का गाना सुनकर उनका डर कम होता है, और किरीटो काफी आसानी से सभी बॉसेस को निपटा रहा हुआ होता है। प्रोफेसर कहने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं काफी करीब था। वहाँ पर यूना का दूसरा रूप आती है। वो कहती है चिंता मत करिए डैड, मैं आपके मेमोरी में हमेशा रहूंगी। प्रोफेसर को किकिमुरा के एजेंट सब ढूंढ निकालते हैं। किरीटो उन
सभी बॉसेस को खत्म कर देता है और किरीटो का सोर्ड आर्ट ऑनलाइन वाला रूप वहाँ से गायब हो जाता है। वे सभी यूना के पास आते हैं। किरीटो कहता है काफी अच्छा गाय। यूना थैंक्स कहती है और वो कहती है 100 फ्लोर का बॉस डिफीट हो चुका है, मैं उसके ही डाटा से चल फिर रही थी, तो अभी मुझे तुम सबको गुड बाय कहना होगा। मैं खुश हूँ मैं इतने सारे लोगों के सामने गाई। और आसुना को वो उसकी प्यारी मेमोरी वापस करती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। हमें एजी को दिखाया जाता है। यूना एजी से कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरा विश को कभी नहीं भूले। हमें उन सबके मेमोरी में यूना को दिखाई जाती है कि वे हर वक्त यूना को देख ही रहे थे और हम देख पाते हैं कि एजी और यूना काफी खुश रहते हैं। नेक्स्ट डे न्यूज में यही बात चल रहा हुआ होता है कि यूना के कॉन्सर्ट में कैसे बहुत सारे बॉस अपीयर हो गए थे। और नेक्स्ट न्यूज सुन पाते हैं कि आगमा का क्रिएटर प्रोफेसर सिगिमारू अपना जॉब को रिजाइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें हेजल का बार दिखाया जाता है। वहाँ पर वे सभी बैठे हुए होते हैं। वे क्लिन से पूछते हैं क्या तुम अभी ठीक हो रहे हो? क्लिन कहता है हाँ, पर अभी मैं VR गेम ही खेलूंगा। अलिस कहती है पर AR गेम में तुम्हें ज्यादा लड़कियां मिलती थी। सुगुहा उन सब के लिए एक चीज लाई हुई होती है। क्लिन आसुना और किरीटो के बारे में पूछता है। सुगुहा कहती है आज रात को उनका कुछ प्लान है। क्लिन कहता है मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हूँ और वे लोग मुझको देखने भी नहीं आए। नेक्स्ट सीन में हमें किरीटो और आसुना को दिखाया जाता है। वे फाइनली स्टार देखने आए हुए होते हैं। उनके साथ योई भी होती है। आसुना बताती है मैं अपने मॉम को बिना बताए ही आ गई। किरीटो कहता है इससे तुम्हारा मॉम नाराज तो नहीं होगा? और किरीटो कहता है इस बार मैं तुम्हारे मॉम से जरूर बात करूंगा। और वो पूछता है अभी तुम्हें आइंग्रेड का वो बात सब याद आया? आसुना कहती है हाँ, और तुमने कहा था कि तब तुम मुझे रियल रिंग दोगी। और वो भी किरीटो को गिफ्ट देता है और किरीटो दिया होता है वही रिंग को दिखाता है और वो कहती है इस बार इसको मेरे फिंगर में डालो। किरीटो आसुना को रिंग पहनाता है और वे दोनों किस कर रहे हुए होते हैं। तभी यूई कहती है वो देखो शूटिंग स्टार। और इसी के साथ ये स्टोरी का प्यारा सा एंडिंग हो जाता है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कर देना भाई। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें किकीमोरा और सिगिमुरा को बातें करते हुए सुन पाते हैं। किकीमोरा प्रोफेसर कुछ सीक्रेट लैब में ले जा रहा हुआ होता है। वो कहता है प्रोफेसर मुझको आपके रिसर्च पर काफी दिलचस्पी है और वो प्रोफेसर को उनका AI वर्ल्ड दिखाता है जिसको कि वो कहता है वेलकम टू रैट।